शीर्षक अनकही मोहब्बत, एक अधूरी दास्तां। कहानी। गर्मियों की छुट्टियों का समय था। गांव के पुराने पुश्तैनी घर में हर साल की तरह इस बार भी पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां, बुजुर्गों की बातें और रसोई में पकवानों की खुशबू से पूरा माहौल खुशियों से भरा था। अर्जुन शहर में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे और उसकी पत्नी नेहा बेहद सुलझी हुई और समझदार थी। नेहा की छोटी बहन सान्या अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। इस बार की छुट्टियों में वह भी गांव आई थी। सान्या का स्वभाव चंचल और हंसमुख था। उसकी मुस्कान में एक मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अर्जुन जब पहली बार सान्या से मिला था, तब वह बस 16 साल की थी, लेकिन अब 21 साल की होते होते वह निखर कर एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। पहली मुलाकात की गर्माहट। उस शाम अर्जुन घर के बरामदे में बैठा अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने मजाक में उसकी आंखों पर हाथ रख दिए। कौन है? अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। पहचानो तो मानून, पीछे से मीठी आवाज आई। अर्जुन तुरंत समझ गया कि ये सान्या ही होगी। सान्या, तुम कब आई? सान्या हंसते हुए बोली, अरे आप तो बड़े चालाक हो गए हो, इतनी जल्दी पहचान लिया। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। इस बार सान्या का रूप उसे अलग ही लगा। उसके खुले बाल, हल्की गुलाबी ड्रेस और होठों पर वह मासूम मुस्कान। अर्जुन कुछ पल के लिए खौसा गया। सान्या ने उसकी चुप्पी तोड़ी। जीजाजी, क्या देख रहे हो? कहीं मैं बदल गई हूँ क्या? अर्जुन झेपते हुए बोला, नहीं, बस लंबे समय बाद मिल रहे हैं ना। उनके बीच की ये मासूम बातचीत अर्जुन के दिल में एक हल्की सी हलचल पैदा कर गई। रिश्तों का बदलता रंग। दिन बीतते गए। नेहा घर के कामों और रिश्तेदारों में व्यस्त रहती, जबकि अर्जुन और सान्या अक्सर साथ बैठकर बातें करते। सान्या को अर्जुन से बात करना अच्छा लगता था। अर्जुन की समझदारी, उसका सुलझा हुआ स्वभाव और उसके चेहरे की गहराई उसे खींचने लगी। एक शाम घर के पीछे बगीचे में दोनों अकेले बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सान्या बोली, जीजाजी, आपको शहर की भागदौड़ वाली जिंदगी पसंद है या गांव की शांति? अर्जुन मुस्कुराया। सच कहूं तो यहाँ की शांति मन को सुकून देती है। सान्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, काश ये सुकून हमेशा मिल सके। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिससे अर्जुन का दिल जोर से धड़क उठा। उसने नजरें चुराई और माहौल बदलने के लिए कहा, चलो नेहा को ढूंढते हैं, वो नाराज न हो जाए। सान्या हल्के से मुस्कुरा दी, लेकिन उसके दिल में एक अनकही बात रह गई। वो बारिश की रात। एक रात अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। घर के सभी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। नेहा अपने माता पिता के कमरे में थी क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था, तभी खिड़की पर दस्तक हुई। उसने खिड़की खोली तो देखा कि सान्या पूरी तरह भीग चुकी थी। सान्या, ये क्या हाल बना रखा है? अंदर आओ जल्दी, अर्जुन चिंतित होकर बोला। सान्या अंदर आई, ठंड से कांप रही थी। मैं छत से कपड़े लेने गई थी, तभी बारिश तेज हो गई, वह धीरे से बोली। अर्जुन ने तुरंत अलमारी से तौलिया निकाला और उसे दिया। तुम ऐसे बैठो, मैं चाय बना लाता हूँ, अर्जुन ने कहा। चाय पीते पीते सान्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी भीगी पलकें और हल्की कांपती सांसें अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ा रही थीं। सान्या धीमे स्वर में बोली, जीजाजी, काश ये रात यहीं ठहर जाती। अर्जुन चौंक गया। सान्या, तुम क्या कह रही हो? सान्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब आप पास होते हैं तो सब सही लगता है। मुझे लगता है कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गया। वह जानता था कि ये गलत है। सान्या, ये गलत है। तुम मेरी साली हो और मैं तुम्हारी दीदी का पति। सान्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। दिल को रिश्तों की परवाह नहीं होती जीजाजी, ये बस धड़कना जानता है। उनके बीच एक गहरी खामोशी छा गई। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। अर्जुन का दिल और दिमाग लड़ रहे थे। आखिरकार उसने खुद को संभाला। सान्या, ये मोहब्बत नहीं, एक पल का आकर्षण है। हमें खुद को रोकना होगा।
सान्या ने आंसू पोंछे। ठीक है जीजाजी, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहकर हल्की हो गई। अलविदा का दर्द। अगली सुबह माहौल सामान्य था, लेकिन अर्जुन और सान्या की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। छुट्टियों का अंत हो चुका था। सान्या का कॉलेज शुरू होने वाला था और अर्जुन को भी शहर लौटना था। विदाई के समय सान्या ने बस एक नजर अर्जुन की ओर देखा। उस नजर में प्यार, दर्द और अधूरापन सब कुछ था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, अपना ख्याल रखना सान्या। सान्या मुस्कुरा दी, आप भी जीजाजी। कहानी का मोड़। कुछ महीनों बाद अर्जुन और नेहा के घर एक पत्र आया। वह सान्या का था। उसमें लिखा था, जीजाजी, शायद हमारा रिश्ता कभी नाम नहीं पा सकेगा, लेकिन मेरे दिल में आपके लिए जो जगह है वह हमेशा रहेगी। अब मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। मेरी मोहब्बत अधूरी रह गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि आपने मुझे सही राह दिखाई। आप मेरे जीवन के सबसे खास इंसान रहेंगे। अर्जुन ने वह पत्र पढ़ते हुए गहरी सांस ली। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन मन में एक सुकून था कि उसने सही फैसला लिया। अंतिम दृश्य। सालों बाद एक पारिवारिक समारोह में सान्या की शादी हो रही थी। वह बेहद खुश नजर आ रही थी। अर्जुन दूर से उसे देख रहा था। जब उनकी नजरें मिली तो दोनों ने बस एक हल्की मुस्कान साझा की। उस मुस्कान में अनकही मोहब्बत का दर्द भी था और अधूरी कहानी का सुकून भी। सान्या ने अपनी आंखों से कहा, मानो कुछ रिश्ते अधूरे ही अच्छे लगते हैं। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दिल की इच्छाएं कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सही और गलत की सीमा को समझना बहुत जरूरी है। प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग करने का भी नाम है।